गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को स्पेसिफिक सम सिखाए थे और स्पेसिफिक सम के थोड़े ज़्यादा सम आपको होमवर्क में भी मैंने दे दिए थे। स्टूडेंट, असाइनमेंट में से 4 यानी कि 5 नंबर तक के क्वेश्चन हमारे हो गए थे। अब आए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। और स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो 2 बार बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है। आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये सम है, ऐसा सम है और यहाँ पर भी है। हम लोग दोनों सम सॉल्व करेंगे, बराबर है। चलो तो 6 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं कि भाई 3 अपॉन रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2। सेकंड नंबर का इक्वेशन है स्टूडेंट हमारा 5 अपॉन रूट एक्स प्लस 7 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 41 अपॉन 12। चलो ये हमारे दो इक्वेशन है। स्टूडेंट यहां पर भी अगर आप देखो तो x एंड y दोनों डिनोमिनेटर में आते हैं, मतलब कि ये हमारा स्पेसिफिक सम है। बट कल जो सम किए उसमें x एंड y था या तो एक्स वाई था, बट आज रूट एक्स और रूट वाई है। कल की मेथड की तरह ही करना है, बट एज्यूम क्या करना है स्टूडेंट, तो भाई लेट देखो ये सम को 2 टाइम कर लेना है। कितने टाइम कर लेना है? 2 टाइम। लेट 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू ए एंड दूसरा क्या लिखेंगे 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू बी। 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू बी। चलो इक्वेशन बनाओ। तो यहाँ पर डायरेक्ट इक्वेशन देखो, नीचे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। कल मैंने सिखाया था नीचे x या तो y के पास कोएफिशिएंट हो तो जब a और b टाइप का इक्वेशन बनाओ तो क्या करना है स्टूडेंट, वो कोएफिशिएंट नीचे हो तो नीचे रखना है। आज कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो डायरेक्ट इक्वेशन क्या बनेगा 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 2। ये बना है इक्वेशन नंबर 1। चलो सेकंड नंबर क्या बनेगा 5a प्लस 7b इज इक्वल टू 41 अपॉन 12। स्टूडेंट इसको सेकंड नंबर नहीं दोगे क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर में 12 है, तो 12 को दूर करना पड़ेगा। तो 12 को यहां पर मल्टीप्लाई कर दो तो आपका सेकंड नंबर का इक्वेशन क्या बनेगा 68 प्लस 12 से बन जाए 84b इज इक्वल टू 41। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? फ्रैक्शन हो तो उसको कंप्लीटली रिमूव कर देना है। यहाँ पर 12 अपॉन में था, यहाँ पर ले जाएंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा, किसी एक को मत कर देना, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? ये दोनों इक्वेशन बना दो, फिर हम लोग मेथड ऑफ एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करें। बना दिए इक्वेशन। चलो एक काम करें, b को टारगेट बनाए। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 84 है। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे पता नहीं चलता, तो एक काम करो 84 को 4 से डिवाइड करो। 84 डिवाइड बाय 4 करो, पता चल जाएगा किससे मल्टीप्लाई करना है। 20 बनाया। चलो तो क्या लिखेंगे इक्वेशन 1 को कभी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 21। अकेले 1 को ही मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या लेंगे
दोनों b की साइन सेम है, प्लस प्लस, तो डिफरेंस लेंगे 21, देन आफ्टर टेकिंग difference of both equation, चलो इक्वेशन 1 को 21 से मल्टीप्लाई करें, 21 3 63a प्लस 84b इज इक्वल टू 21 2 42। चलो सेकंड नंबर इक्वेशन 60a प्लस 84b इज इक्वल टू 41, माइनस माइनस माइनस, चलो 84b कट, 63 में से 60 गया तो 3a इज इक्वल टू 1, देयरफॉर स्टूडेंट क्या आएगा, a इज इक्वल टू 1/3। चलो a की वैल्यू मिल गई, चलो a 1/3 मिला, ये वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रखकर b फाइंड करो। चलो फर्स्ट नंबर में रख दे तो भाई 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 2। चलो a की वैल्यू रखे तो 3 इंटू 1/3 प्लस 4b इज इक्वल टू 2। देखो 3 3 कट हो गया। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते, ये 1 को लिखते नहीं है और फिर डायरेक्ट आंसर लिख देते, तो आंसर गलत हो जाएगा। ये कट हो गया, इधर क्या बचा 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 2, 4b इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 4b इज इक्वल टू 1, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1/4। चलो ये तो हमें a और b मिले, हमें तो क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, x एंड y फाइंड करना है। पहले याद तक कर लो, फिर आगे बढ़े हम लोग x और y फाइंड करें। चलो क्या लिखेंगे, 1/√x इज इक्वल टू a, और दूसरा क्या लिखेंगे 1/√y इज इक्वल टू b। तो 1/√x इज इक्वल टू a, ये मतलब 1/3, 1/√y इज इक्वल टू 1/4। उल्टा कर दो इसको तो क्या है भाई, √x इज इक्वल टू 3, दूसरा क्या है भाई √y इज इक्वल टू 4। अब क्या होगा स्टूडेंट, जब जब ये पेपर में आता है आप में से 95% स्टूडेंट यहां तक आंसर को छोड़कर चले आते हैं। यहां तक छोड़ दोगे तो 1 मार्क बुक में कट जाएगा, 4 मार्क में आया था बोर्ड में। अब क्या करना है स्टूडेंट, हमें तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इनको रूट में से बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसको रूट में से बाहर निकालो तो सामने वाले का स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, और यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर। यहाँ पर लिखता हूं, नीचे जगह नहीं है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 16। समझ गए स्टूडेंट, यहाँ पर आंसर छोड़ मत देना, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, इसको रूट में से निकालेंगे तो सामने वाले का स्क्वायर करना, और स्क्वायर करो तो 9 और 16 आंसर आएगा। लास्ट में सॉल्यूशन लिखो। जब पेपर में आएगा बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आंसर छोड़कर चले आए, घर आए, फिर पता चला कि हमसे बड़ी गलती हो गई, समझ गए, यानी कि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलो सेम स्टूडेंट सम है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो आपको खुद करना है कि भाई पेज नंबर ये पूरा कर लो।
चलो हो गया। तो स्टूडेंट टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सरसाइज 3.6 पेज नंबर 67 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड नंबर इसके जैसा क्वेश्चन है, वो आपको होमवर्क में करना है। सेकंड नंबर रूट वाला है, मोस्ट आईएमपी कर दो उसके बाजू में, सेकंड नंबर को मोस्ट आईएमपी कर दो। सेम इसकी तरह आपको खुद सॉल्व करना है, समझ गए? चलो स्टूडेंट अब आगे बढ़े। अब बहुत लेंथी सम आने वाले हमारे। चलो स्टूडेंट असाइनमेंट के अंदर 7 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे। 4 अपॉन x माइनस 1 प्लस 5 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 2। सेकंड नंबर का इक्वेशन लिखो। a अपॉन x माइनस 1 प्लस 15 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ध्यान से काम करना, आपकी टेक्स्ट बुक में भी ऐसा सम है जो आपको होमवर्क में मिलने वाला है, चेक कर सकते हो। 3.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर। 3.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 का 4 इसके जैसा है जो आपको होमवर्क में मिलने वाला है, बराबर है? तो ये वाला करते, देखो ये भी स्पेसिफिक सम है, क्योंकि देखो इधर अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में y माइनस 1, सेम x माइनस 1 इधर भी x माइनस 1, y माइनस 1 यहाँ पर भी y माइनस 1। तो अभी तक जो सम थे स्टूडेंट उसके अंदर आपने क्या किया, 1 अपॉन x इज इक्वल टू a लिया। यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट, ये पूरी टर्म लेनी पड़ेगी, यानी कि क्या लिखेंगे, लेट 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू a एंड दूसरा क्या लिखेंगे, 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू b। समझ गए? तो भाई 1 अपॉन x माइनस 1, अभी तक x था तो x लिया, यहाँ पर x माइनस 1 है तो x माइनस 1 लेना है। चलो अब इक्वेशन बनाए तो क्या बनेगा स्टूडेंट, डायरेक्ट इक्वेशन देखो 4a प्लस 5b इज इक्वल टू 2। सेकंड नंबर इक्वेशन क्या बनेगा, 8a प्लस 15b इज इक्वल टू 3। इसको दे दे इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दे इक्वेशन नंबर 2। बन गई दोनों इक्वेशन। चलो b को टारगेट बनाओ, मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्यूशन करो। देखो इधर 15 है, यहाँ पर 5 है, 5 3 जा 15, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3, then after taking difference of both equation, अब पूरा लिखो इक्वेशन, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है EQ, दोनों इक्वेशन। चलो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12a प्लस 15b इज इक्वल टू 6, 8a प्लस 15b इज इक्वल टू 3, माइनस माइनस माइनस। चलो क्या होगा, 15b कट, 12 में से 8 गया, 4a इज इक्वल टू 3, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। आया स्टूडेंट, a की वैल्यू मिली कि नहीं मिले?
चलो अब क्या करना है, ए की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दो। चलो फर्स्ट में रखे, कभी 4a प्लस 5b इज इक्वल टू 2। चलो तो 4 इंटू ब्रैकेट a की वैल्यू कितनी आई भाई, 3/4 प्लस 5b इज इक्वल टू 2। 4 4 का 3 प्लस 5b इज इक्वल टू 2। 5b इज इक्वल टू 2 माइनस 3 सामने जाएगा, 5b इज इक्वल टू -1, therefore b is equal to -1/5। चलो बिना इतना आंसर, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। चलो अभी तो हमें क्या फाइंड करना है, x एंड y। अब क्या लिखेंगे, अभी तक क्या लिखते थे स्टूडेंट, 1/x। अब क्या लिखेंगे, देखो 1/x माइनस 1। अब क्या लिखेंगे कि भाई 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू a, 1/y माइनस 1 इज इक्वल टू b। तो 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3/4, और यहाँ पर 1/y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -1/5। इतनी वैल्यू रख दो, फिर आगे सिखाओ क्या करना है। चलो अब क्या करना है स्टूडेंट, पहले तो x माइनस 1 ऊपर ले जाए, उल्टा कर दो। पहले x का सॉल्यूशन करें, ऐसे बनेगा x माइनस 1, इसका रेसिप्रोकल लिया तो सामने भी रेसिप्रोकल 4/3, -1 को सामने ले जाओ तो x इज इक्वल टू 4/3 प्लस 1। देखो इधर फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा भाई, x इज इक्वल टू 4 प्लस 3/3 इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा, 7/3। चलो यहाँ पर भी उल्टा करें, रेसिप्रोकल ले तो y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, -5। माइनस तो रहेगा 5/1 यानी कि 5। चलो -1 को सामने ले जाओ, y इज इक्वल टू -5 प्लस 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू -4। ये आपका आंसर हो गया। बोलो कर सकते हो स्टूडेंट कि नहीं कर सकते हो? फ्रैक्शन आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। कर लो पूरा। चलो हो गया स्टूडेंट। तो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 नंबर है वो आपको खुद करना है, बराबर है। चलो अब जरा टेक्स्ट बुक के अंदर 7 नंबर का क्वेश्चन करें, वो लेंदी बनने वाला है स्टूडेंट, बराबर है। 7 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 का 7। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का 7 नंबर, 10/x प्लस y प्लस 2/x
माइनस वाई इज इक्वल टू 4। चलो दूसरा इक्वेशन है 15 अपॉन x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। स्टूडेंट ये पूरी एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 या तो 4 मार्क्स के लिए, और इसके अंदर ये एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 में सेकंड नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, ये 4 सम 4 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो स्टूडेंट अब एज्यूम क्या करेंगे तो भाई इसके आगे वाले सम में नीचे x माइनस 1 था, यहाँ पर x प्लस वाई है और बाजू में x माइनस वाई है, तो क्या लिखेंगे लेट 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू b। क्लियर? तो भाई 1 अपॉन x प्लस वाई a, 1 अपॉन x माइनस वाई b। चलो डायरेक्ट इक्वेशन बनाओ, नीचे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगा। क्या बनेगा भाई 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड नंबर क्या बनेगा 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 2। चलो b को टारगेट बनाओ, b को टारगेट बनाओ, यहाँ पर 2 यहाँ पर 5, यानी कि इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का सम लेंगे क्योंकि अपोजिट साइन है। लिखो यहाँ पर स्टेटमेंट, तो भाई मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 5 and equation 2 by 2, then after taking sum of both equation, लिख डालो। तो भाई इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को 2 से, फिर इनका क्या लेना है सम ऑफ बोथ इक्वेशन। चलो इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 20। चलो इसको 2 से करो, 30a माइनस 10b इज इक्वल टू -4। चलो b कट हो गई, 50 में से 30 गया, 20a इज इक्वल टू 16, देयरफॉर a इज इक्वल टू 16 अपॉन 20, 4 4 जा 4 5 जा, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या आया भाई 4 अपॉन 5। बहुत लंबा सम होने वाला है, बहुत लंबी सफर होने वाली है। चलो अब a इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, ये फर्स्ट इक्वेशन में रख दे, तो भाई 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। चलो ए की वैल्यू रखे 10 इंटू ब्रैकेट 4 अपॉन 5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। चलो 5 2 जा 10 कट, 2 4 जा 8 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। 8 को सामने ले जाओ, 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 8, 2b इज इक्वल टू -4, देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या आएगा भाई -2। अभी तो हमारा सम बहुत सारा बाकी है, समझ गए?
चलो बन गया। अब हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टूडेंट अब क्या लिखेंगे, 1 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू a, 1 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू b। तो 1 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, 1 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू -2। चलो एक काम करें, इसको उल्टा करें तो क्या बनेगा भाई, x प्लस y इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। यानी कि स्टूडेंट x की वैल्यू नहीं मिली, इसके आगे वाले सम में x की वैल्यू मिल गई थी। अब क्या करना पड़ेगा, 4 को इधर मल्टीप्लाई करो तो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। ये बना हमारा स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 3। अभी तो पापड़ बहुत सारे पेलने के बाकी है, समझ गए। अभी फिर से मेथड ऑफ एलिमिनेशन आएगी क्योंकि ये सब में इक्वेशन बनता है। चलो सेम इसको उल्टा करें तो भाई x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, -1 अपॉन 2। ये -2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा भाई, -2x प्लस 2y इज इक्वल टू -2 से नहीं, सिर्फ इसे करें भाई 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस इधर अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 4। देखो तो एम्प्टी सेट आंसर आता है इसका भाई, 1 मिनट में आंसर है 3.67 नंबर, 3.67 मतलब x is equal to 3, y is equal to 2 होता है। सॉरी स्टूडेंट, हमारी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है क्योंकि देखो ये दो इक्वेशन आ गए, सॉल्यूशन एम्प्टी सेट हो जाता है। मेरी एक मिस्टेक हो गई, ये दोनों का एडिशन करने के बदले में मैंने 50 माइनस 30 क्या कर दिया है भाई, 20 कर दिया। यानी कि स्टूडेंट फिर से सॉरी बोलता हूँ, ये पोर्शन आपको निकाल देना पड़ेगा, इसके ऊपर एक लाइन मार दो, बराबर इतना पोर्शन। और यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, ये भी थोड़ा हमें करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरी मिस्टेक हो गई थी, तो भाई 50 प्लस 30 कितना होगा, 88 इज इक्वल टू 16। देयरफॉर a इज इक्वल टू 16 अपॉन 80, 16 5 180। देयरफॉर स्टूडेंट a इज इक्वल टू कितना आया भाई, 1 अपॉन 5 आया। मेरी मिस्टेक हो गई थी, मैंने एडिशन करने के बदले में मेरे दिमाग के अंदर क्या था भाई, कंफ्यूजन हो गया था, तो मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया था, इसलिए आगे आंसर नहीं आ रहा था। बराबर, यहाँ से करेक्शन कर लो। अगर चाहो तो ये दोनों इक्वेशन फिर से लिख दो, यहाँ से लाइन मार दो, दोनों इक्वेशन से फिर से शुरुआत कर दो। बराबर है, चलो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, a इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 ये फर्स्ट नंबर के इक्वेशन में रखें। कब भाई 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। तो 10 इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन 5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। चलो 5 टू जा 10 कर, तो क्या बचा 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। चलो 2 को सामने ले जाए तो 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 2। देयरफॉर 2b इज इक्वल टू 2। देयरफॉर b इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 1 आ जाएगा। b इज इक्वल टू 1 तो नहीं आएगा। चलो अब a और b दोनों मिल गए स्टूडेंट, हम लोगों को a और b की वैल्यू के ऊपर से
x और y फाइंड कर रहे हैं। अब क्या लिखेंगे तो भाई 1/x प्लस y इज इक्वल टू a, एंड दूसरा क्या लिखेंगे 1/x माइनस y इज इक्वल टू b। चलो अब वैल्यू रखिए तो भाई 1/x प्लस y इज इक्वल टू a यानी कि 1/5, एंड दूसरा क्या बनेगा 1/x माइनस y इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट इसका रेसिप्रोकल ले, x प्लस y ऊपर जाएगा तो देयरफॉर क्या बनेगा भाई x प्लस y, इसका भी रेसिप्रोकल होगा 5/1, तो क्या आया भाई 5, इसके ऊपर से बनाए इक्वेशन नंबर 3। सेम स्टूडेंट इसके ऊपर से इक्वेशन बनेगा, इसको भी आप उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल ले लो, तो क्या होगा भाई x माइनस y इज इक्वल टू 1। ये बना आपका इक्वेशन नंबर 4। अभी हमारा सॉल्यूशन बाकी है स्टूडेंट, डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, लास्ट दोनों सम मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, बराबर है, और जब भी पेपर में आएंगे 4 मार्क्स में आपको मिलेंगे। चलो अभी भी ये इक्वेशन का मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्यूशन करना है, तभी जाकर x एंड y मिलेगी। देखो यहाँ पर y टारगेट बन जाता है डायरेक्टली, तो क्या करेंगे तो भाई टेकिंग सम ऑफ बोथ इक्वेशन, तो भाई दोनों इक्वेशन का प्लस करेंगे तो क्या होगा, यहां पर बताओ स्टूडेंट, तो भाई x प्लस y इज इक्वल टू कितना है 5, और दूसरा इक्वेशन क्या है x माइनस y इज इक्वल टू 1, y कट 2x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा भाई 3। आगे आंसर, चलो x इज इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, तो भाई x प्लस y इज इक्वल टू 5, 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा भाई 2 आएगा। लास्ट में सॉल्यूशन लिख लेना, तो भाई सॉल्यूशन x y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3,2 हो जाएगा स्टूडेंट। कर पाओगे वाला सम, इसके बाद वाला बहुत लेंदी है स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, लास्ट वाला आपकी टेक्स्ट बुक का। मेरे असाइनमेंट में भी जो लास्ट है दोनों सेम सम है स्टूडेंट, आप देख सकते हो, बराबर है। चलो स्टूडेंट, सबसे लास्ट समय असाइनमेंट का वो करते हैं, सॉरी असाइनमेंट गिनो या आपकी टेक्स्ट बुक गिनो, दोनों में लास्ट सम सेम। चलो लास्ट सम है कि भाई 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 3/4, और सेकंड नंबर का इक्वेशन है 1/2 इंटू ब्रैकेट 3x प्लस y प्लस माइनस 1/2 इंटू ब्रैकेट 3x माइनस y इज इक्वल टू -1/8। स्टूडेंट ये दो इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है, ये भी हमारा एक स्पेसिफिक सम है। चलो यहाँ पर एज्यूम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो 3x प्लस y 3x प्लस y 3x माइनस y 3x माइनस y करके इसको एज्यूम करना पड़ेगा।
तो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, तो भाई लेट 1/3x + y इज इक्वल टू a, एंड दूसरा क्या लिखेंगे 1/3x - y इज इक्वल टू b। चलो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इक्वेशन बनाए, यहाँ पर नीचे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका a + b इज इक्वल टू 3/4। स्टूडेंट एक काम करें, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दे, तो 4a + 4b इज इक्वल टू 3। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। चलो सेकंड नंबर बनाए, नीचे 2 है तो 2 आना चाहिए, तो क्या लिखेंगे a/2 प्लस माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8। चलो दोनों में 2 कॉमन है, तो क्या बनेगा भाई a - b/2 इज इक्वल टू -1/8। 2 4 8 कट स्टूडेंट, ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा भाई 4a - 4b इज इक्वल टू -1। ये बना आपका इक्वेशन नंबर 2। चलो दोनों इक्वेशन बना लो, बराबर है। फिर हम लोग आगे बढ़े, तो भाई ये 2 से 8 कट होगा, स्टेप कम करने के लिए 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो 4a - 4b बन जाएगा। क्लियर। चलो अब दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन लेना, देखो इधर भी +4b इधर भी -4b, टेकिंग सम लेना पड़ेगा। क्या लेंगे स्टूडेंट, टेकिंग सम ऑफ बोथ इक्वेशन। चलो सम ले, तो क्या बनेगा स्टूडेंट 4a + 4b इज इक्वल टू क्या है भाई 3। सेकंड नंबर 4a - 4b इज इक्वल टू -1। देखो 4b 4b कट, क्या आया भाई 8a इज इक्वल टू 2। मैं चेक कर रहा हूं, आपको दिखता है यहां से बोर्ड, नहीं दिखता है भाई। चलो एक काम करें, ये इक्वेशन सामने ले जाता हूं, ये नीचे वाला आपको दिखता नहीं है। चलो यहां से इक्वेशन इधर ले जाता हूं, तो भाई 4a + 4b इज इक्वल टू 3। दूसरा 4a - 4b इज इक्वल टू -1। 4b 4b कट, 8a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2/8, तो a इज इक्वल टू कितना आया भाई 1/4 आया। चलो a इज इक्वल टू 1/4 फर्स्ट इक्वेशन में रखकर b फाइंड करो। सम के लिए जगह नहीं बचने वाली है शायद। चलो a इज इक्वल टू 1/4 फर्स्ट इक्वेशन में रखे, तो भाई 4a + 4b इज इक्वल टू 3। 4 into ब्रैकेट 1/4 + 4b इज इक्वल टू 3। 4 4 कट, तो 1 + 4b इज इक्वल टू 3। 4b इज इक्वल टू 3 - 1, 4b is equal to 2, therefore b is equal to 2/4, therefore b is equal to क्या बनेगा भाई 1/2। चलो b is equal to 1/2 बना। अभी तो हमें x और y फाइंड करने हैं स्टूडेंट, बहुत लेंथी सम होने वाला है। चलो अब क्या करेंगे कि भाई हमने क्या लिया है 1/3x + y is equal to a लिया है, इधर क्या लिखेंगे तो भाई 1/3x + y इज इक्वल टू a। दूसरा क्या लिखेंगे 1/3x - y
इज इक्वल टू बी। चलो वैल्यू रखें तो भाई 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1/4 सामने 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। इसको उल्टा कर दो तो क्या बनेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये बना स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 3। चलो बाजू वाला इक्वेशन बनेगा उल्टा करोगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये बना आपका इक्वेशन नंबर 4। चलो दो इक्वेशन बन गए स्टूडेंट। अब देखो y को टारगेट बना लो, काम हो जाएगा। दोनों में y की वैल्यू सेम है। आप लोग खुद आगे बढ़ो। चलो यहां से मेथड ऑफ एलिमिनेशन में फिर मैं आता हूं आपके साथ में। मेथड ऑफ एलिमिनेशन में आगे बढ़ो आप लोग खुद। क्या लिखेंगे? टेकिंग सम ऑफ बोथ इक्वेशन, टेकिंग सम ऑफ बोथ इक्वेशन। चलो दोनों इक्वेशन का प्लस करें भाई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वाई वाई कट 6x इज इक्वल टू क्या आया भाई 6। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1। चलो x इज इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन में रखें तो भाई 3x यानी कि थर्ड नंबर में, यहां से गलती से फर्स्ट नंबर में मत रख देना, xy वाले में रखेंगे तो भाई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 into 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 माइनस 3। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आया भाई 1। ये इसका सॉल्यूशन है। देख लेते हैं आंसर आता है कि नहीं आता। 3.67 आ जाता है 1 1। लास्ट में सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन x y इज इक्वल टू 1,1। बोलो ये वाली एक्सरसाइज स्टूडेंट कर सकते हो आप लोग कि नहीं कर सकते हो? इसके सारे सम आपको पक्के आने चाहिए, समझ गए? तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज के इक्वेशन वाले जो सम थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद में स्टूडेंट हम लोगों को ये जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी देखने हैं। बट ध्यान रखोगे कि भाई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सिंपल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि स्पेसिफिक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसको पहचानने का तरीका है, वो तरीका आपको सिखाऊंगा। बट स्टूडेंट वो हम लोग कल की वीडियो के अंदर सीखेंगे, बराबर है? तो आज के लिए इतना काफी है और ये पूरी एक्सरसाइज फिर से रिवाइज कर देंगे। आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।